हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक इंग्लिश कॉर्नर। और आज हम क्लास 6 की एक न्यू स्टोरी करने वाले हैं, योगा अ वे ऑफ लाइफ। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। योगा इज़ अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट ओरिजिनेटेड इन एंशियंट इंडिया। सो योगा जो है वो एक फिजिकल मेंटल प्रैक्टिस है जो कि ओरिजिनेट हुई थी, मतलब स्टार्ट हुई थी एंशियंट इंडिया में। एंशियंट इंडिया का मतलब होता है किंग्स के टाइम पर, ठीक है। द वर्ड योगा कम फ्रॉम द संस्कृत रूट योज। सो जो योगा का जो वर्ड है वो संस्कृत रूट की तरफ से आया है, संस्कृत रूट योज की तरफ से आया है, ठीक है। विच मीन्स टू ज्वाइन और टू यूनिट। इसका मतलब होता है ज्वाइन करना या फिर यूनिट होना। यूनिट तो मतलब साथ आना। दिस सिम्बलाइज द यूनिट ऑफ माइंड एंड बॉडी। सो यूनिट का यहाँ मतलब है माइंड का, दिमाग का और बॉडी का साथ में आना। थ्रू एन एक्शन हार्मोनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। हार्मोनी का मतलब होता है बैलेंस। तो ये जो है ह्यूमन को नेचर में बैलेंस करता है, दोनों चीज़ों को साथ में बैलेंस करना सिखाता है। मतलब आप खुद जो योगा होता है वो बेसिकली ज़्यादातर लोग ओपन में करते हैं सो डैट वो नेचर से भी कनेक्ट कर सके, ठीक है। इट इज़ एन होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलबींग। ये बेसिकली एक तरीका है अपने हेल्थ को और अपनी डेवलपमेंट को अच्छा रखने का। Sage Patanjali presented the ancient tradition of yoga in a systematic way in a Yoga Sutras of Patanjali. सो ये जो है सेज पतंजलि ये दोबारा योगा को जिंदा करते हैं, मतलब कि आज के बिजी लाइफ के लोगों को योगा के बारे में बताते हैं। ही डिस्क्राइब योगा एज द मीन टू मेक द माइंड क्वाइट एंड फ्री फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शंस। तो जो ये हैं सेज पतंजलि, ये योगा को डिस्क्राइब करते हैं माइंड क्वाइट के, मतलब आपके दिमाग को सुकून देना और आपकी जो बिजी लाइफ है या फिर जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे बिल्कुल दूर करने में योगा आपकी कैसे हेल्प करता है। तो ये आपको मतलब ये बताते हैं। योगा हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स मेनी हेल्थ बेनिफिट्स। योगा से जो है बहुत ज़्यादा हेल्थ के बेनिफिट्स होते हैं। यही वजह है कि अब सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड में योगा हर कोई करता है और इसकी जो पॉपुलैरिटी है बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। हेयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ योगा। सो अब हम अभी तो हमने ये पढ़ा है योगा क्या होता है, अब हम देखेंगे योगा के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है। हेयर आर सुगे योगा पोस्चर्स। पोस्चर्स का मतलब होता है योगा में जो आप आसन बनाते हो, मतलब अगर आप एक पैर पे खड़े हो रहे हो तो हम उसको पोस्चर कहेंगे, ठीक है। हेल्प टू स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथ द मसल। आपकी मसल को स्ट्रेच और स्ट्रेंथ करने में हेल्प करता है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, इंडोरेंस एंड बैलेंस। सो आपकी जो मसल्स हैं उसको स्ट्रेच करता है, आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है, बैलेंस करना सिखाता है। दिस कैन इम्प्रूव ओवरऑल फिजिकल फिटनेस। ये बेसिकली आपकी पूरी बॉडी के फिटनेस को कंट्रोल करता है, आपको इम्प्रूव करता है। दिस कैन ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस बॉडी पेन सच एज लोअर बैक पेन। और ये जो है आपकी बॉडी के जो पेन होता है, स्पेशली जो लोअर बैक का जो पेन होता है उसको भी कम करता है। Yoga involves breathing techniques and meditation which can help to calm the mind and reduce stress and anxiety. Anxiety का मतलब होता है वरी। सो बेसिकली योगा जो है इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे टेक्निक्स होते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से ब्रीथ लेना और आपको काम रहना, माइंड को बहुत ज़्यादा फ्रेश करना, स्ट्रेस को बिल्कुल रिमूव करना, ये सब सिखाते हैं। इट रिलैक्स द माइंड, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन। ये जो है आपकी जो स्लीप है, मतलब वो लोग जो होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं वो ठीक से सो नहीं पाते, तो अगर वो योगा कर कर सोएं तो उससे जो है वो बहुत अच्छे से सो सकते हैं, उनका माइंड बहुत फ्रेश रहेगा। और योगा करने के बाद जो इंसान होता है बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ पे, क्योंकि बॉडी में कोई पेन नहीं होगा, कोई आपको वरी नहीं होगा, आप लोग कोई स्ट्रेस नहीं होगा। तो इसलिए योगा हैज़ बीन शोन टू बूस्ट द इम्यूनी सिस्टम। इट कैन इम्प्रूव हार्ट हेल्थ बाय लोअर ब्लड प्रेशर एंड इम्प्रूविंग सर्कुलेशन। सो ये जो है आपको बहुत ज़्यादा आपकी इंक्रीज़ करता है आपके सिस्टम को, जिससे जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है या फिर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, जिनका ब्लड जो है सही से सर्कुलेट नहीं कर पाता, तो वो सारी प्रॉब्लम्स भी इससे बिल्कुल दूर हो जाती हैं, क्योंकि योगा करने से ब्लड प्रेशर नॉर्मली सर्कुलेट करेगा, जिससे हार्ट के प्रॉब्लम्स या फिर हार्ट अटैक के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाती हैं ये प्रॉब्लम्स। योगा कैन एड इन वेट लूज बाय बर्निंग कैलोरीज एंड मेंटेन हेल्थ।
सो योगा करने से जो है आपका वेट लॉस भी होता है। जिन लोगों को वेट ओबेसिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए योगा बहुत अच्छी चॉइस है। Yoga promotes a sense of overall well-being. This is the reason why its benefit of practicing yoga are internationally organized. सो योगा करने से आपकी जो पूरी बॉडी है या फिर आपकी जो डेवलपमेंट प्रोसेस है बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है। इसलिए योगा पूरे इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे इंटरनेशनली अब सब जानते हैं योगा को, क्योंकि योगा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। The World Health Organization (WHO) on 20 June 2021 launched an app called WHOM Yoga. The app. So 20 जून 2021 में जो WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे हेल्थ को मोनेटाइज करता है, तो वो क्या करते हैं, वो एक ऐप लॉन्च करते हैं जिसका नाम होता है WHOM योगा। ठीक है। द ऐप कंटेन अ कलेक्शन ऑफ वीडियोज एंड ऑडियो फाइल टू टीच एंड सपोर्ट योगा प्रैक्टिसेस। तो ऐप के अंदर क्या है, ऐप के अंदर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं, ऑडियो फाइल्स हैं, जिससे आप लोग जो है योगा की प्रैक्टिस कर सकते हो। द एम वॉज टू हैव एन ईजी टू यूज़ एंड फ्री टूल फॉर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड टू इनकरेज देम टू प्रैक्टिस योगा। ऐप का जो हमारा एम है वो क्या है, तो यहाँ से हमारा एम शुरू होगा। ऐप का जो एम है वो लोगों को ईजिली फ्री मतलब फ्रीली और बिल्कुल ईजिली योगा सिखाना है और उनको इंकरेज करना है कि वो योगा करें। वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। हम योगा कभी भी कर सकते हैं। वी जस्ट रिमेंबर दैट व्हेन वी प्रैक्टिस योगा आसन्स पोस्चर्स वी डू नॉट जस्ट स्ट्रेस द बॉडी। बस हमें एक चीज़ का याद रखना है कि जब भी हम योगा को कोई आसन करें या कोई भी पोस्चर करें तो हम बॉडी को सिर्फ स्ट्रेच ना करें, सिर्फ बॉडी को स्ट्रेच ना करें। द माइंड हैज़ टू बी विद द बॉडी। दिमाग भी बॉडी में होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप बस फिजिकली खड़े हो गए, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हो और आपका माइंड कहीं और चल रहा है। नहीं, आपको माइंड को और बॉडी को साथ में लाकर वर्क करना है। दिस इज़ द रीज़न वाई इट शुड बी प्रैक्टिस विदाउट डिस्ट्रैक्शंस। ये भी एक रीज़न है कि जो योगा करते हैं वो हम तब करते हैं कि जहाँ बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन ना हो और बिल्कुल ही खाली कमरे में, या मोस्टली योगा जो है ओपन प्लेसेस में नेचर के करीब करा जाता है, सो डैट आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहे, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है। इफ़ ईच स्ट्रेच इज कोऑर्डिनेटेड विद द ब्रेथ एंड अवेयरनेस ऑफ आर प्रैक्टिस वी विल बिकम अ योजिक प्रैक्टिस। सो जब हमारा जो माइंड होगा और हमारा जो बॉडी होगी वो साथ में होगी, हम बिल्कुल प्रॉपरली ब्रीथ ले पाएंगे और एक अवेयरनेस फैल जाएगी, तो इससे क्या होगा, हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाती है। हमें पता होगा कि योगा से क्या होगा। ठीक है। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। इट्स अ क्वाइट गुड स्टोरी, मतलब एक काफ़ी अच्छी, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज इसमें मिली है कि योगा कैसे करनी है, मतलब क्या फ़ायदे क्या हैं योगा करने के। सो एज अ स्टूडेंट आप लोगों को भी योगा करनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो प्लीज़ लाइक द वीडियो टू सपोर्ट मी एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सो डैट आप ऐसी और अपकमिंग वीडियोज़ देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।